क्या खूब होता अगर हम अपना और अपनों का भविष्य जान पाते, इस दुनिया का भविष्य देख पाते, जान पाते कि सैकड़ों हजारों साल बाद इस दुनिया का क्या होगा, फ्यूचर में ये दुनिया कितनी बदल जाएगी, आने वाले समय में धरती पर जीवन कैसा होगा। एग्जैक्टली इस बात को जान पाना हमारे लिए शायद थोड़ा मुश्किल हो, लेकिन इस बात का आइडिया हम जरूर लगा सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान ओके में। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, कुछ नया जान लेते हैं। दोस्तों, साइंस और टेक्नोलॉजी के इस युग में हम सब काफी आगे बढ़ चुके हैं। टेक्नोलॉजी ने जहां हमारी लाइफ को सरल और आसान बनाया है, वहीं हमें आलसी भी बना दिया है। हम कह सकते हैं कि विज्ञान ने जहां मानव सभ्यता के विकास में अहम रोल अदा किया है, वहीं इसने इंसान का जीवन सरल बनाकर उसे एक ही जगह पर सीमित कर दिया है। हम इतने आलसी हो चुके हैं कि घर पर बैठे बैठे ही हमें सब कुछ चाहिए। इंसान की फिजिकल एक्टिविटीज कम हो चुकी हैं, वाहनों के आ जाने से दौड़ भाग कम हो चुकी है, कंप्यूटर्स और मोबाइल फोन में अब सब कुछ सेव हो जाता है। इससे इंसान अपने दिमाग का अब कम यूज कर रहा है। पृथ्वी पर बढ़ती हुई पॉपुलेशन के कारण वैज्ञानिक दिनों दिन दूसरे ग्रहों पर अपना जीवन खोजने में जुटे हुए हैं। चांद पर तो दुनिया के कई अमीर लोगों ने जमीन भी खरीद ली है, लेकिन इतने बड़े उद्देश्य के लिए काफी ज्यादा फंड्स की जरूरत होगी। जब सारे देश आपस में लड़ने पर लगे हुए हैं, हजारों करोड़ रुपया सभी देश अपनी अपनी सुरक्षा के लिए बड़े बड़े परमाणु हथियार बनाने में खर्च कर देते हैं, तो ऐसे में फंड्स होगा भी कैसे। दुनिया भर के वैज्ञानिक मानव को पृथ्वी जैसे ही दूसरे ग्रहों पर बसाने के लिए मानव बस्तियां बनाने में जुटे हुए हैं, लेकिन फंड्स की कमी के कारण ऐसा कर पाना काफी मुश्किल साबित हो रहा है। इंसान द्वारा ऊर्जा संसाधनों की अत्यधिक खपत के कारण पृथ्वी पर पॉल्यूशन काफी अधिक फैल रहा है। जगह जगह लगे फैक्ट्रियों के बड़े बड़े प्लांट से निकलता हुआ धुआं पर्यावरण को कितना प्रदूषित कर रहा होता है। अगर पृथ्वी पर इसी तरह से ये सब चलता रहा तो क्या लगता है आपको, सैकड़ों सालों बाद क्या यह हवा सांस लेने लायक रहेगी? ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से ग्लेशियर लगातार कुछ इंच पिघलते जा रहे हैं। भविष्य में इससे बड़ी आपदा का खतरा बना हुआ है। विकास के नाम पर इंसान लगातार विनाश को न्योता दे रहा है। बड़ी बड़ी रेल परियोजनाओं के लिए, सड़क परियोजनाओं के लिए जगह जगह जंगल काटे जा रहे हैं। पेड़ों का अंधाधुंध कटान हो रहा है। जंगल खत्म होने से, पेड़ों के कटने से कई वन्य जीवों की प्रजातियां भी खतरे में हैं, क्योंकि जब उनका जंगल ही नहीं रहेगा तो वो जाएंगे कहां। कई दफा आपने ये भी देखा होगा कि शहरों के बस्ती वाले इलाकों में जंगली जानवर जैसे हाथी, बाघ, तेंदुआ आ जाते हैं। ये स्वाभाविक है, क्योंकि लगातार इंसानों द्वारा उनके जीवन में दखल दिया जा रहा है। इससे उनका भी हमारे मानवीय जीवन में दखल देना लाजमी है। हम इंसानों ने खाद्य श्रृंखला को खासा प्रभावित किया है, जिससे प्रकृति में असंतुलन काफी बढ़ चुका है। हम सब ये जानते हैं कि इंसान पहले बंदरों की तरह दिखता था। धीरे धीरे उसकी संरचना में बदलाव आने शुरू हुए। एक शोध के मुताबिक कुछ सैकड़ों साल बाद इंसान की शारीरिक संरचना में बड़ा बदलाव आएगा। फिजिकल एक्टिविटीज कम हो जाने के कारण इंसान में कई सारे शारीरिक बदलाव होंगे। इंसान की हाइट छोटी हो जाएगी और दिमाग काफी तेज। इसके साथ ही इंसान की उम्र लंबी हो जाएगी। तरह तरह की अनेकों दवाइयों के इस्तेमाल के कारण और बाजार में उपलब्ध अनेकों मिलावटी प्रोडक्ट के इस्तेमाल के कारण इंसान अंदर से काफी कमजोर हो जाएगा। मोबाइल और गैजेट्स के युग में घर बैठे ही हमारे सारे काम हो जाते हैं। खाना हम ऑनलाइन मंगा सकते हैं, शॉपिंग हम ऑनलाइन कर सकते हैं। यहाँ तक कि कोरोना के बाद से तो पढ़ाई और ऑफिस का काम भी घर से ही होने लगा है। तो इस तरह एक ही जगह पर बैठे रहने से इंसान पर शारीरिक रूप से काफी गहरा प्रभाव पड़ेगा। एक बात तो आपने सुनी ही होगी कि अगर किसी चीज का इस्तेमाल करना हम बंद कर देते हैं तो वो चीज खराब होने लगती है। इसी तरह से इंसान के सारे काम जब घर बैठे बैठे हो रहे हैं, तो ऐसे में उसके शरीर के अंगों का यूज भी काफी कम होने लगा है। ऐसे में भविष्य में हो सकता है हमारे शरीर के अंगों पर भी इसका खराब असर देखने को मिले। इसीलिए जरूरी है कि हम अपनी फिटनेस पर भी खासा ध्यान दें। आप जरा सोचिए, अगर इंसान बोलने के लिए अपने मुंह के बदले रोबोट का इस्तेमाल करे तो क्या होगा? इंसान गूंगा भी हो सकता है। माना जा रहा है भविष्य में इंसान एडवांस टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आदी बन जाएगा, और एक वक्त ऐसा भी आ सकता है जब इंसान रोबोट्स का गुलाम बनकर रह जाएगा। ये दुनिया इंसानी दुनिया नहीं, बल्कि रोबोट्स की दुनिया कहलाई जाएगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल आज लगभग हर क्षेत्र में देखने को मिल रहा है, चाहे वो सैन्य क्षेत्र हो या फिर होटल इंडस्ट्री, स्पेस एजेंसी हो या फिर स्कूल और कॉलेज, मेडिकल क्षेत्र में, यहाँ तक कि बड़े बड़े विमानों को रोबोट्स अपनी कुशलता के साथ कंट्रोल करने में कामयाब रहते हैं। एक ऐसा दौर आएगा जब बड़ी बड़ी सैन्य लड़ाइयों में भी रोबोट्स ही लड़ा करेंगे। ऑपरेशन थिएटर में रोबोट्स ही इंसान की सर्जरी करेंगे। भविष्य में पर्सनल हवाई यात्रा करना भी आसान होगा। इंसान के पास पर्सनल कारें होंगी जो हवा में आसानी से उड़ सकेंगी, और इसे उड़ने के लिए किसी रनवे की जरूरत नहीं होगी, बल्कि हवा में सीधे वर्टिकल टेक ऑफ कर सकेंगे। ये हवाई कारें सुपरसोनिक होंगी। कुछ वैज्ञानिकों ने यह भी कहा है कि भविष्य में इस दुनिया में ट्रांस ह्यूमंस होंगे। ट्रांस ह्यूमंस आधे इंसान और आधे रोबोट होंगे। इसमें मनुष्य अपने कुछ अंगों को रोबोटिक पार्ट्स में चेंज कर देंगे। इन ट्रांस ह्यूमंस की कार्य करने की क्षमता आम इंसानों से कई गुना अधिक होगी।
इस प्रकार इंसान इतना समर्थ हो जाएगा कि अपनी मेमोरीज को अपने रोबोटिक दिमाग में सेव करके रख सकेगा। इससे मरने के बाद भी उसके दिमाग में सेव मेमोरीज का पता लगाकर सुरक्षित रखा जा सकता है। यानी भविष्य में अपने चेतन मन को स्टोर करना सरल हो जाएगा। इस प्रक्रिया में सेकंडों का समय लगेगा जितना कि डेटा ट्रांसफर में लगता है। कहा यह भी जा रहा है कि नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से इंसान अपनी सभी शारीरिक परेशानियों से छुटकारा पा सकता है। इसकी मदद से इंसान अपनी शारीरिक और मानसिक क्षमता को कई गुना बढ़ा सकता है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से छोटे बड़े नैनो पार्ट्स इंसान के शरीर में भेजे जा सकेंगे, जिन पर लगी चिप शरीर में मौजूद खून से मिलकर बहुत ही सर्जिकली आपकी परेशानी को खत्म कर देंगे। इंसान की औसत आयु तब 500 से 1000 साल तक हो सकती है, लेकिन ये मैन मेड ही होगी। भविष्य में इंसान अपनी आंखों में एक ऐसे लेंस को लगा सकेगा जिसकी मदद से उसकी आंखें कैमरे की तरह व्यवहार करेंगी और इससे इंसान कितनी भी दूरी पर रखी चीज को जूम करके साफ और स्पष्ट तरीके से देख सकेगा। तब ना ही माइक्रोस्कोप की जरूरत होगी और ना ही टेलीस्कोप की। लेकिन भविष्य की ये सभी संभावनाएं धरी की धरी रह जाएंगी अगर हम इंसान जाति धर्म के भेदभाव और आपसी मनमुटाव में ही सिमटे रहेंगे। जब तक हम लोग सिर्फ मानव जात को एक जात नहीं समझेंगे तब तक इन सारी संभावनाओं का कोई महत्व नहीं। क्या एक दूसरे से लड़कर, एक दूसरे से जलन, ईर्ष्या और आगे बढ़ने की होड़ में हम इंसान एक दूसरे को खत्म कर देंगे? इस बात पर विचार जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलेंगे एक और नई नॉलेजेबल वीडियो के साथ। नमस्कार।